बोलिए। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। हमने दिन दीनता का अंग हमने देखा, उसी के साथ साथ गुरु महाराज ने दीर्घता का भी अंग यहाँ पर लिखा हुआ है। हम उस दीर्घता के अंग को यहाँ पर देखने जा रहे हैं। गुरु महाराज ने इसको मदभागी दीर्घता कहा है। क्या कहा है? मदभागी। मदभागी का अर्थ जो है वह है भाग्यहीन। मद भाग्य है ना, मध्यम भाग्य, भाग्यहीन। तो संसार में भाग्यहीन कौन है? उनके लक्षण जो है वो, उन लक्षणों का आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस अंग में वर्णन करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, मदभागी संसार में, मदभागी संसार में, सो नर कहिए जो, सुन जो सब सुख राम कहे, जा मुख राम न हो। नर देहि नर पाय कर, नावरटे नहीं कोय, ताकु धृग सुख राम कहे, धृग जमारो। मदभागी संसार में, सो नर कहिए जोय, सुन जो सब सुख राम कहे, जा मुख राम न। संसार में भाग्यहीन उस मनुष्य को कहिए कि जिसके मुख में राम नाम नहीं है। जिसके मुख में राम नाम नहीं है वह एक नंबर का भाग्यहीन है। गुरु महाराज ने एक नंबर भाग्यहीन किसको बताया? कि जिसके मुख में राम का नाम नहीं है। और इतना ही नहीं, गुरु महाराज कहते हैं, नर देहि नर पाय कर, नर देहि नर पाय कर, नावरटे नहीं कोय, ताकु सुख राम कहे, धृग जमारो। अरे यह मनुष्य शरीर जिसको मिला है और इस मनुष्य शरीर में राम नाम की रटन नहीं किया तो उस मनुष्य जन्म को धिक्कार है। गुरु महाराज कहते हैं, मानव देह तो मिल गया, अरे मनुष्य देह कैसा है? मनुष्य देह का गुण जो है, इनका देह का गुण जो है, इसी चैनल पर आप सुन लो। इंद्रादिक ब्रह्मादिक वंशे हो नर्तन है भाई, 33 कोटि देवताओं का राजा इस मनुष्य देह का वंचना करता है। ब्रह्मादिक इस सृष्टि का रचयिता जो मनुष्य देह की चाहना करता है, ऐसा नर देह पाकर नाव रटे नहीं कोई, ताकु धृग सुखराम कहे, धृग जमा रहो। अरे उसका मनुष्य देही में जन्म लेना ही धिक्कार है। गुरु महाराज कहते हैं, इतना ही कहते क्या? गुरु महाराज और आगे समझाते हैं, धृग धृग वानर देह रे, धृग धृगवा की जाय,
कहे नहीं भजन की बात। अरे वह नरदेह जो है उसको धिक्कार है, जिसमें जहाँ उसने मनुष्य देह धारण किया, और वहाँ पर अगर राम भजन की बात अगर नहीं है तो गुरु महाराज कहते हैं कि उनको सभी को धिक्कार है। भजन बिना नर फिरत है, ते नर पशु समान, हर तजे सुख राम कहे, धृग जे पूजे आन। अरे जहाँ उसने मनुष्य देह धारण किया, जहाँ उसने नरदेह धारण किया, वहाँ पर अगर भजन की बात नहीं होती तो उसको धिक्कार है, गुरु महाराज कहते हैं। और जिसने मनुष्य देह धारण किया और जो राम भजन नहीं करते और बस ऐसे ही घूम रहे हैं, वे नर पशु समान, उनमें और पशु में कोई अंतर नहीं है, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। जैसे पशु भजन नहीं करते, पशु क्या करते हैं? आहार निद्रा भय मैथुन, आहार करते हैं, निद्रा लेते हैं, उनको भी भय है और मैथुन करते हैं। मनुष्य देह जो है वह तो हमको राम भजन को मिली है, और जो मनुष्य देही पाकर अगर राम भजन नहीं करते तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं वे नर पशु समान। जैसे पशु भजन नहीं करते वैसे ही भजन न करने वाले नर जो है वह पशु समान है। इतना ही नहीं, हर तज सुखराम कहे, धृग पूजे जे नर आन। यानी वह जो परात्परी परमात्मा अमर पुरुष अविनाशी है, वह जो मालिक है, वह जो ईश्वर है, वह जो साहेब है, ऐसे साहेब को, ऐसे परमात्मा को, ऐसे मालिक को छोड़कर जे आन की भक्ति करते हैं, गुरु महाराज कहते हैं उनको भी धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? समर्थ को शरणों तजे, गहे आन की ओट, ताकू सुन सुख राम कहे, धृग है लानत को। फीको मन हुए भगति सु, चर्चा सुन मुरझाय, धृग धृग सो सुख राम कहे, हरि गुण सुने नाय। देखो गुरु महाराज समझाते हैं कि समर्थ को शरणो तजे और गहे आन की ओट। समर्थ वह परात्परी परमात्मा, अमर पुरुष अविनाशी, ऐसा समर्थ कि जिसने 5 तत्व बनाए, 25 प्रकृति बनाए, 3 लोक बनाए, 14 भवन बनाए, 3 ब्रह्म बनाए, उसके 13 लोक बनाए। ऐसा जो समर्थ है कि जिसने ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया, शिव जी को बनाया, शक्ति को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, सभी को जिसने बनाया, ऐसा जो समर्थ है, समर्थ को शरणों तजे, गहे आन की ओर। ऐसे समर्थ परमात्मा का शरणा तज के उसने जिनको बनाया है उनका आश्रय लेते हैं, उनको गुरु महाराज धिक्कार कहते हैं। समर्थ को शरणों गए, समर्थ को शरणों तजे, गहे आन की ओर, ताकू सुन सुख राम कहे, धृग है लानत को।
फीको मन हुए भगति सु चर्चा सुन मुरझाय। द्रग द्रग सो सुख राम कहे हरि गुण सुने न आए। अरे जो राम भक्त संत है उनसे उनका मन फीका पड़ जाता है, उनका ज्ञान और उनकी चर्चा सुनकर जो मुरझा जाता है। जो राम भक्त हरि गुण गाता है और ऐसे हरि के गुण जो सुनता नहीं है उसको गुरु महाराज कहते हैं कि धिक्कार है। द्रग द्रग वानर नार है, द्रग द्रग वानर नार है, जा रे भगति न भाव, ताकू सुन सुख राम कहे, गृहतज विष को चाव। द्रग द्रग वाको जन्म है, गृहतज विषया खाय, ताकू द्रग सुख राम कहे, जन के पास न जाए। बड़ा सुंदर समझा रहा है गुरु महाराज। जिसे राम की यानी वह परात्परी परमात्मा की और साधु संतों की उनके प्रति भक्ति भाव नहीं है, ऐसे स्त्री पुरुष जो है गुरु महाराज कहते हैं उनको जो घर छोड़कर साधु बन गए और पुनः इंद्रियों के विषय रस लेना चाहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि दोनों को धिक्कार है। किसको किसको कहा गुरु महाराज ने? जिनको राम की और साधु संतों के प्रति भक्ति और भाव नहीं है उनको धिक्कार बताया, और जो स्त्री पुरुष घर छोड़कर साधु बन गए और साधु बनने के बाद में फिर विषयों के रस खा रहे हैं। साधु तो बन गए, घर बार तो छोड़ दिया और फिर उनके इंद्रिय चलामान हो जाते हैं और वो विषय रस खाते हैं। पांचों विषय रस गुरु महाराज कहते हैं उनको धिक्कार है। द्रग द्रग वानर नार है, जा रे भगति न भाव, ताकू द्रग सुख राम कहे, गृहतज विष को चाव। द्रग द्रग वाको जन्म है, गृहतज विषया खाय, द्रग ताकू सुख राम कहे, जन के पास न जाए। जिसको जिनका मनुष्य देह, ये जिनको मनुष्य देह मिला है, यानी जिनको मनुष्य देह की योनि मिली है और वे घर छोड़कर साधु बन गए हैं और पुनः विषयों के भोग भोगना चाहते हैं, तो उनके मनुष्य जन्म को धिक्कार है। और जो संत जनों के पास जाकर सत्संग नहीं करते, सत्संग के लिए नहीं जाते, उनको भी गुरु महाराज कहते कि धिक्कार है। वे भी धिक्कार है उनको। गुरु महाराज समझाते हैं कि मिनश जन्म पाय कर, विनखा देही पाय कर, शिवरे नहीं जगदीश, ताकू द्रग सुख राम कहे, लाणत विसवावी। घर आश्रम बांध कर,
संतन पोखेलाय, ताकू धृग सुख राम कहे, धृग नर जन्म कहाय। अरे जिसको मनुष्य देह प्राप्त हुआ है और उसने जगदीश का मतलब वो जो उड़ीसा प्रांत के जगन्नाथ है वो नहीं, जगदीश मतलब इस जगत का ईश। जैसे पीछे बताया कि जिसने 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 लोक, 14 भवन, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति आप मैं सभी को जिसने बनाया, ऐसा जगदीश। विनशा जन्म पाय कर, शिवरे नहीं जगदीश, ताकू धृग सुख राम कहे, लानत विश्वाबीस। अरे जिसको मनुष्य देह प्राप्त हुआ है और वे उस जगदीश का, उस परमात्मा का स्मरण करना नहीं भूल गए हैं, या उस परमात्मा का स्मरण नहीं करते, उनको धिक्कार है। गुरु महाराज कहते हैं कि धिक्कार 100%, 101%, 20 विश्वे नहीं तो 21 विश्वे गुरु महाराज कहते हैं कि उनको धिक्कार है। और धिक्कार किसको कहा गुरु महाराज ने? घर आश्रम बांध कर, संतन पोखेलाय, ताकू धृग सुख राम कहे, धरक जनरग जन्म कहाय। देखो, जिसने, जिन गृहस्थियों ने अपना घर बनाया है या आश्रम वासियों ने आश्रम बनाया है, और ऐसे गृहस्थी या ऐसे आश्रमवासी संतों को अपने घर लाकर उनको अगर पोसते नहीं हैं, पालते नहीं हैं, मतलब उनको भोजनादि नहीं देते, उनको भोजन के लिए नहीं बुलाते, तो उनको भी गुरु महाराज कहते हैं कि धिक्कार है, उसके मनुष्य जन्म को धिक्कार है। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। और इतना ही कहते क्या? आत्म में परमात्मा, ताकू खोजे नाय, वादे ही सुख राम कहे, धृग धृग है जगमाय। परमेश्वर सुप्रीत नहीं, ज्ञान उथापे आय, धृग धृग सो सुख राम कहे, गुरुद्रोही जगमाय। अरे वह परमात्मा कहाँ है? आत्म में परमात्मा, ताकू खोजे नाय। आत्मा में परमात्मा है परंतु उसकी खोज नहीं करता है। वादे ही सुख राम कहे, धृग धृग है जन्माय। उस देही को इस संसार में धन्य धिक्कार है। आत्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? तो आत्मा में है। और ऐसे आत्मा में परमात्मा जिन्होंने खोजा नहीं, ऐसे देही को गुरु महाराज कहते कि धिक्कार है। और धिक्कार किसको है? परमेश्वर सुप्रीत नहीं, ज्ञान उथापे आय, धृग धृग सो सुख राम कहे, गुरुद्रोही जगमाय। अरे जिसको परमेश्वर से प्रीत नहीं है और कोई संत ज्ञान बताते हैं, तो उस ज्ञान का अगर कोई खंडन करता है, वह गुरु के ज्ञान को उलटने वाला संसार में गुरुद्रोही है। उनको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। और धिक्कार किसको है?
काछ लपटी ध्रग है, ध्रे ध्रग झूठा कहे बेन, ध्रग ध्रग सो सुख राम कहे, होय नर बिरचे से, ध्रग ध्रगता को जन्म है, बेन पलट होय जाय, ताकु ध्रग सुख राम कहे, वे नर सूका खाय। काछ लपटी ध्रग है, हे ध्रग झूठा कहे बेन, ध्रग ताको सुखराम कहे, होय नर बीर से। जो व्यभिचारी है, जो स्त्री लंपट है और जो मुख से वचन बोलते हैं वो भी झूठे बोलते हैं, ऐसे जो मनुष्य है और जो सज्जनों से बदल जाते हैं, यानी सज्जनों को सज्जनता नहीं दिखाते, सज्जनों से सज्जनता नहीं रखते, उनको भी धिक्कार कहा है। इतना ही नहीं, जो संतों से वचन बोलते हैं और बोलकर उसको पूरा नहीं करते, अपने वचनों का पालन नहीं करते, बदल जाते हैं, जो बोला था संतों से, जो वादा किया था, जो करार किया था, या जो अपने मुंह से बोल दिया था संतों के लिए, और वह वचन पूरा नहीं करते, तो उनके मनुष्य जन्म को धिक्कार है, गुरु महाराज कहते हैं। और जो ताकु ध्रग सुखराम कहे, वे नर सुका खाए। सुका खाए का मतलब जो रिश्वत लेकर न्याय करते हैं, किसी का भी काम करने में या न्याय करने में जो पैसा लेता है और पैसा लेकर झूठे का पक्ष लेता है, गुरु महाराज कहते हैं कि उसको धिक्कार है। और गुरु महाराज कहते हैं, कर्णिक देन आदरे कर्मासु होशियार, हरिवे मुख सुख राम कहे, से नर सबे गिवार। कभी अच्छी करना जो है स्वीकार नहीं करते और कुकर्म करने के लिए हमेशा होशियार रहते हैं। जो हरि से विमुख है वे सभी मनुष्य मूर्ख और गवार है। तो आज यहीं तक हम इस दृढ़ता को देखते हैं। आज यही विराम लेते हैं। इसके आगे का जो है हम अगले भाग में लेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।